सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स कर रहे थे। बच्चों मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था जिसका नेम ज्योमेट्री था। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स पहचाने थे। हमने टर्म्स सीखे थे कि लाइन क्या होता है, लाइन, सेगमेंट, रेज, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था। अगर वो क्लियर है तो आपको बहुत ही आसानी से ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। क्लियर? अगर नहीं देखी हो वीडियो तो वो पार्ट 1 की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन और रेज। कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो कि ये लाइन है या रे है। तो हमने ये देखा था कि अगर किसी ऐसे एरो बना हुआ, दोनों साइड अगर एरो बने हुए रहते हैं तो वो होती है बच्चों लाइन। दोनों साइड एरो बने होती है तो लाइन, और अगर एक साइड बस एरो बना हुआ रहता है तो वो रे होती है। एक साइड एरो मतलब रे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। तो इस वाले में देखें तो दोनों साइड मेरे एरो बने हुए हैं। देखो एक इस साइड एरो और इस साइड भी एरो। तो अगर दोनों साइड एरो बने हुए हैं तो इसका मतलब ये क्या होगी, मेरी लाइन है। दोनों साइड एरो मतलब लाइन, दोनों साइड एरो मतलब लाइन। सेकंड पे आ जाओ, इसको देखो, इसमें तो सिर्फ एक ही साइड एरो बना हुआ है, और अगर एक ही साइड एरो बना हुआ रहता है तो इसका मतलब ये होती है रे। तो मैं ये रे लिख दूंगा। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाला अगर देख रहे हो तो देखो इसमें कितने एरो दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ। एक यहाँ एरो दिख रहा है और एक यहाँ पे, मतलब दोनों साइड एरो हैं। और अगर दोनों साइड एरो हैं बच्चों तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, मेरी लाइन हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद आते हैं फोर्थ वाले पे, डी वाले पे। डी में देखो, अगर मैं देखूं तो एक ही साइड एरो दिख रहा है, और अगर एक ही साइड एरो होता है तो वो क्या होता है, हमारा रे होता है। रे होता है तो मैंने रे लिख दिया। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में लिखा है नेम द लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे इन द फॉलोइंग फिगर। कह रहे हैं कि ये जो फिगर दिए हुए हैं इनमें अगर लाइन है तो लाइन बताओ और उसके नेम बताने हैं बेसिकली, और रे है तो रे के नेम बता दो, और लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट के नेम बता दो। क्लियर? नेमिंग कैसे देते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सबसे पहले बच्चों हम ए वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखो इसमें जेड बना है, इसका मैंने सेपरेट यहाँ पे कर दिया ताकि अच्छे से हम क्लियर कर पाए। तो बच्चों जैसे भी ये क्वेश्चंस आते हैं उनको सेक्शंस में तोड़ लिया करो, कुछ पार्ट्स में तोड़ लिया करो। ठीक है, जैसे ये जेड लिखा हुआ है तो मैं ये पहले पार्ट को मैं तोड़ लेता हूँ। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है। तो आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। तो यहाँ पे देखो एक भी एरो नहीं है, मींस दोनों साइड मेरे एंड पॉइंट है ना, दोनों साइड मेरे क्या है, एंड पॉइंट है। एरो तो मेरा एक भी साइड नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी मेरी, ये होगी लाइन सेगमेंट बच्चों। क्या होगी, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। क्लियर? ये हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, आंसर में, क्योंकि एक भी एरो नहीं है। तो अब मुझे इसका नाम भी तो बताना है। तो बच्चों जहां से स्टार्ट करो वो पॉइंट लो, एल से स्टार्ट किया और एम तक खत्म हुआ, तो एल एम हो जाएगा मेरा लाइन सेगमेंट का नाम, ये ऊपर वाले फर्स्ट पोर्शन का एल एम। अब ऊपर मुझे मैंने बताया था लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, एल एम लिख करके ऊपर एक ऐसी छोटी सी लाइन सेगमेंट बना देंगे। तो ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। थोड़े हम एक दो पार्ट स्लो में करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, फिर हम स्पीड पे आएंगे थोड़ा सा। अब अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो ये इस तरीके से, ये सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी देखो एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट ये है, तो मतलब दो एंड पॉइंट है हमारे पास। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ही हो गया। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट, इसका नाम बताओ मुझे। ये हो जाएगा एम से स्टार्ट हो रहा है ना, एम से स्टार्ट हो रहा है और जे पर खत्म हो रहा है। या फिर देखो एम जे भी बोल सकते हो, या फिर अगर आप यहां से स्टार्ट करना चाहो जे एम तो जे एम भी हो जाएगा। तो एम जे या फिर जे एम दोनों हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को देखूं तो एल एम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एल एम भी बोल सकते हो और एम एल भी बोल सकता हूँ, दोनों सेम है। एल एम मीन्स अगर मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में एल एम लिखा ना, तो अगर आप एम एल भी लिखोगे ना तो भी वो सही है। क्लियर? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उसका मीन्स दोनों तरह से सही है। तो हमारा अब हम क्या कर देते हैं बच्चों, इसका नाम बता देते हैं सेकंड वाले का। तो बताओ मुझे, ये एम एल हो, एम जे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम जे। ठीक है, एम जे, और ये मैंने ऊपर एक लाइन सेगमेंट खींच दी रिप्रेजेंटेशन के लिए।
अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा ये है। तो इस थर्ड वाले पार्ट में क्या है हमारा, जे से स्टार्ट हो रहा है, के तक खत्म हो रहा है, और दूसरी चीज दोनों के एंड पॉइंट भी है, इसका मतलब ये भी लाइन सेगमेंट ही है मेरा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जे के, और ऊपर इस तरह से मैंने बना दिया। तो बच्चों यहाँ के 3 पार्ट थे मेरे। एक पार्ट मैंने ये था तो मैंने इसका नाम बता दिया, एक ये था और एक ये था, और तीनों के तीनों मेरे लाइन सेगमेंट थे, इसलिए मैंने लाइन सेगमेंट लिख के ये पूरा बता दिया। क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट पे, ठीक है, बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक पार्ट कंसीडर करेंगे। तो ये अगर मैं पार्ट पहले कंसीडर कर लेता हूं, तो इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो एक तो एंड पॉइंट है मेरा और दूसरा एंड पॉइंट नहीं है ना। तो अगर एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट ना हो तो इसका मतलब वो रे होता है हमारा। क्या होता है, रे। और अगर मैं जनरल डायग्राम बनाऊं तो ऐसी बनती थी ना रे, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना, यहाँ ऐसी भी तो बन सकती है और ऐसी भी बन सकती है, बस एक एरो होना चाहिए रे में। तो यहाँ पे एक एरो है तो रे लिख देता हूँ सबसे पहले। तो मैं रे लिख दिया मैंने। तो रे जो है ना मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है। तो क्यू पी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला रे हो जाएगा। तो क्यू पी लिखा और ये मैंने बना दिया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। अब ये वाला आ गया सेकेंड पार्ट इस तरह से। तो ये अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों साइड मेरे एंड पॉइंट है, और दोनों साइड अगर मेरे एंड पॉइंट होते हैं इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, लाइन सेगमेंट। तो मैं लाइन सेगमेंट लिख देता हूँ और क्यू ओ बना लेता हूँ, क्यू ओ, क्योंकि क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यू ओ वाला पार्ट मेरा सेकंड खत्म हो गया जो कि लाइन सेगमेंट वाला था। अब ओ आर पे आ जाओ। ठीक है, तो ओ आर भी मेरे दोनों एंड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ओ आर मैं लिख देता हूँ, कॉमा लगा करके ओ आर लिख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा बच्चों। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे जो कि लास्ट पार्ट है इसका। तो ये वाला पार्ट है। तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा। तो इसका देखो एक एंड पॉइंट है ना हमारा, एक एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है। अब एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। तो इस रे का नाम क्या होगा, आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है और एस पे खत्म हो रहा है, तो आर एस हो जाएगा। तो ये रे का नाम आर एस हो जाएगा। क्लियर है, आर एस लिख दिया हमने, है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये बी वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब आ जाओ सी वाले पार्ट पे। अब थोड़ा सा हम स्पीड अप करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट है। अब ये वाले पार्ट में देख रहे हो तो दोनों साइड क्या है हमारी, एरोज है। दोनों साइड क्या है बच्चों, एरोज है ना। यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये लाइन होगी, क्योंकि लाइन के दोनों साइड क्या होते हैं, एरोज होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लाइन। तो इस लाइन का नाम क्या होगा बच्चों, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पर खत्म हो रहा है। तो मैं ए बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए बी, और एरो बना दूंगा दोनों साइड। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना भी देखा था कि लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दूसरा अगर पार्ट देखें तो ये सी डी है ना। और सी डी में भी दोनों साइड एरो है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी एरो है। तो दोनों साइड एरो होता है, इसका मतलब ये लाइन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी डी, और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये बना दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। दोनों लाइन थी हमारी। अब हम आते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। डी वाला पार्ट में देखें तो हम फिर से पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप जहां से करना चाहें वहां से कर सकते हो, मैं लेकिन एक एंड पॉइंट करके स्टार्ट करना। जैसे मैं ये वाला स्टार्ट करता हूं तो मुझे एक ही एरो दिख रहा है इस पार्ट में। अगर एक एरो दिखता है तो वो मेरा क्या होता है, रे होता है। तो इस रे का नाम क्या हो जाएगा, देखो स्टार्ट कहां से करना है अपन को, ये इस बी वाले पॉइंट से, बी से सी तक आ रहा है ना। तो बी सी हो जाएगा मेरा क्या, रे पहला। तो बी सी लिखा और रे का मैंने ऐसे ऊपर सिंबल बना दिया। तो हमें इस सिंबल से ही तो पता चलता है कि ये रे है कि लाइन सेगमेंट है कि लाइन है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड पार्ट हमारा ये है, देखो बी और ए है ना। अब बी और ए के दोनों के एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये कहां से, मैं बी ए भी लिख सकता हूँ और ए बी भी लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो बी ए हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ए बी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेशन मेरे सही है ना। तो आप बी ए या ए बी दोनों लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं बी ए लिखता हूँ, ठीक है, बी ए लिख दिया मैंने, और ऊपर मैंने लाइन सेगमेंट वाला सिंबल बना दिया। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये भी मेरा लाइन सेगमेंट ही है, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट नहीं है, सॉरी एंड पॉइंट है। तो दोनों के जब एंड पॉइंट रहते तो वो लाइन सेगमेंट होता है। तो ए एल हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, लाइन सेगमेंट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोर्थ पार्ट है ये एल एम भी मेरा लाइन सेगमेंट ही है क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। तो एल एम मेरा लाइन सेगमेंट होगा। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं एल एम के बाद आगे तो एम क्यू है ना। तो एम क्यू भी मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट ही है क्योंकि इन दोनों के भी एंड पॉइंट है हमारे पास। तो एम क्यू ये बना दिया। आगे बढ़ते हैं क्यू पी। आगे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आगे आने वाला पॉइंट ये है। तो ये क्यू पी है लेकिन इसका मेरे पास एक एंड पॉइंट है ये वाला। इसका मतलब एक एरो है हमारे पास, और अगर एक एरो होता है तो इसका मतलब ये क्या होता है बच्चों, हमारा रे होता है, ठीक है। तो एक एरो है इसका मतलब रे है, तो इधर पे इसलिए मैं इसका नाम क्या दे दूंगा, क्यू पी। तो रे के एक सेक्शन में मैं क्यू पी लिख दूंगा और यहाँ पे मैं एक एरो ऐसे बना दूंगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा क्या, डी वाले का, है ना। अब देखो बच्चों लास्ट ई पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट है, इसमें एक ही एरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा मेरा रे, क्योंकि एक एंड पॉइंट मेरा फिक्स नहीं है, एक एरो है ना। तो एक पॉइंट तो है, एक एंड पॉइंट है लेकिन एक एंड पॉइंट नहीं है। तो अगर बेसिकली आप ऐसे समझ जाना कि ये एरो एक है ना, तो इसका मतलब ये रे होता है, ठीक है, रे है ना। तो हम यहाँ पे रे लिखते हैं। तो अगर मैं पहला वाला के एल देखूं तो के एल मेरा क्या है, रे है, और रे का मैंने सिंबल बना दिया। के एल के बाद अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट अगर मैं देखूं तो इतना है, देखो इतना बस, के एम। अब इसमें दोनों में देखूं तो एंड पॉइंट है मेरे, अब दोनों में एंड पॉइंट है, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखता हूँ, ठीक है, और लाइन सेगमेंट में के एम लिख देता हूँ। के एम में ऐसा एरो बनाऊंगा और ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। के एम के बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा थर्ड पार्ट है ये वाला एम एन। तो एम एन अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या है कि मेरे पास एक एंड पॉइंट तो है लेकिन एक एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये मेरा रे है। तो एम एन मेरा क्या हो गया बच्चों, रे हो गया। तो मैंने रे बना दिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, एमपी है ना, एमपी। अब एमपी में देखो दोनों साइड मेरे क्या है, एंड पॉइंट है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है ना। तो एमपी में मैं क्या बना देता हूँ, लाइन सेगमेंट में लिख देता हूँ एमपी, और ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया। क्लियर है। और आगे बढ़ो, एमपी के बाद और आगे बढ़ जाओ। एमपी के बाद अगर हम देखें तो पी क्यू है, और पी क्यू मेरा रे है ना, क्योंकि एक एरो है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी क्यू। तो मैंने ये बना दिया, पी क्यू मेरा रे है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा एक लास्ट और बचता है बच्चों हमारे पास। देखो यहाँ के से मैं अगर मैं स्टार्ट करूं और पी तक आ जाऊं, के से पी तक, देखो ये पूरी लाइन के से पी तक, ये के से स्टार्ट हो रही है और पी पे खत्म हो रही है, और दोनों के एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, केपी में लाइन सेगमेंट वाले सेक्शन में लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर, ई वाले का आंसर, है ना। मीन्स अगर ये पूरी एक बड़ी लाइन भी कंसीडर हम इसको कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई हो वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देखना, क्लियर, उसको स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि वही बेसिक्स है, वो क्लियर होगा तभी आप पे बनेंगे आगे की बात। तो बच्चों मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके अलावा मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, उसमें भी कुछ बेसिक मैथ्स ट्रिक्स वगैरह रहती हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहती है, तो वो भी देख सकते हैं आप, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।